फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मीन एक पार्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। आज हम मीन के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि मीन क्या होता है, उसके प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स के साथ उसका सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे आपको ये वीडियो लगी है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मीन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन हम बाद में पढ़ेंगे। तो अरिथमेटिक मीन की अगर हम इसमें बात करते हैं तो अरिथमेटिक मीन में हम तीन टाइप्स उसके सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे? एक होता है हमारा कैलकुलेशन इन डिफरेंट सीरीज, हमारे कुछ सीरीज आते हैं उसके बेसिस पे हमारा कैलकुलेशन होता है। एक आता है हमारा कंबाइंड मीन और एक आता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। कैलकुलेशन इन डिफरेंट सीरीज कौन कौन सी होती है मैं आपको पहले यहीं बता देती हूँ। एक होती है हमारी डिस्क्रीट, एक होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज और एक होती है हमारी कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, हम सबसे पहले इन तीन डिफरेंट सीरीज के बारे में बात करेंगे, देन हमारा कंबाइंड मीन, देन हमारा वेटेड अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन मैं नेक्स्ट क्लास में उसकी नेक्स्ट एक वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें उसकी बात करूँगी। अभी हम पूरे अरिथमेटिक मीन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी कैलकुलेशन इन डिफरेंट सीरीज में। सबसे पहले हम आते हैं कैलकुलेशन इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में कैसे होता है? इंडिविजुअल सीरीज में हमारे दो मेथड्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन को हमेशा डोनेटेड करते हैं, मीन इज डोनेटेड बाय एक्स के ऊपर बार। ये हमारा मीन का एक सिंबल होता है जिससे हमारा ये मीन डोनेट किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट सीरीज मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब सिग्मा क्या होता है? सिग्मा हमारा होता है सम। सिग्मा हम सम को बोलते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला समझने की होती है कि हमें फॉर्मूले में बोला क्या गया है और हमें क्या क्या चाहिए और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। तो इसको हम पूरे कैलकुलेशन को हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। तो अभी डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड इसका पढ़ेंगे। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जाते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, इसको हमें डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से निकालना है। तो डायरेक्ट मेथड, अब ये जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज गिवन है इसको हमेशा हम एक्स मानते हैं। ठीक है, और एन होता है हमारा, जो यहाँ पर इसके अंदर एन है, एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की हमारी कितने नंबर्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने इसका टेबल बना दिया। चाहो तो टेबल नहीं बना सकते अगर हमें डायरेक्ट मेथड बोला हो, शॉर्टकट मेथड ही बोला तो हमें टेबल की इसमें रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद हमें क्या है, सीरियल नंबर हमने लिख लिए जो हमारा एन माना जाता है। एन हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। एन जो इसमें डोनेट करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या जितने हमारे नंबर्स होते हैं उससे। तो इसमें हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने यहाँ भी लिख लिए और यहाँ भी। अगर हमें सिर्फ डायरेक्ट मेथड बोला जाता तो हमें रिक्वायर नहीं थी कि हमें टेबल बनानी पड़े। देन हमने ये सारी, हमें हाइट्स गिवन है, क्वेश्चन में बोला हुआ है शो दी हाइट्स इन सेंटीमीटर्स। तो हमें ये गिवन है, तो हमें इसको भूल जाइए अभी कि हमने कोई डी निकाला है, इसको भूल जाइए। तो हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड की बात करें। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब ये हमारा एक्स है, इसका सम कर दिया, सिग्मा का मतलब सम बताया था, इसका सम कर दिया तो सिग्मा एक्स भी निकल गया, एन भी मिल गया। तो डायरेक्ट मेथड निकालना हमारा ईजी हो गया। तो 166 सेंटीमीटर हमारा डायरेक्ट मेथड से आया। नेक्स्ट हमारी आई शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या बोला हुआ है? ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब हमें तो सिग्मा एक्स गिवन है और एन गिवन है, डी कैसे आएगा और ए कैसे आएगा? तो डी का हमारा फॉर्मूला होता है, मैं यही लिख देती हूँ, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो डी का हमारा फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। ए हमारा होता है एज्यूम, कि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं। हम ए में हम एज्यूम करते हैं, ए का मतलब होता है एज्यूम, कुछ भी रैंडमली एज्यूम करना। डी होता है एक्स माइनस ए, जो हमने एज्यूम किया उसमें से एक्स को माइनस करना। ठीक है,
तो अब हमारा क्या हुआ, एज्यूम मीन हमने इसमें जैसे मैंने इसमें मान लिया 165 में से 164 माइनस करेंगे तो -1, ऐसे ही माइनस करते करते हमारी डी की सीरीज़ आ जाएगी और उसको प्लस करके जो भी आएगा वो हमारा सिग्मा डी आ जाएगा। ए हमने एज्यूम कर लिया, सिग्मा डी हमारा निकल गया, एन हमारा हमें पता है 7 है, तो इससे हमारा शॉर्टकट मेथड से आ जाएगा। तो इससे भी हमारा आंसर आया है 166 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे भी हमारा 166 सेंटीमीटर आया है। तो हमेशा मोस्टली ना जब भी हमारे डायरेक्ट हमें उसी टेबल से डायरेक्ट मेथड या कोई भी मेथड निकालना हो ना, हमेशा हमारा सेम आता है या मुश्किल से 0.1 या 0.2 का फ़र्क आता है, उससे ज़्यादा कभी फ़र्क नहीं आता। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज़ की बात है, डिस्क्रीट सीरीज से। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी हमारे दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारा क्या आता है, वही सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। अब इसमें एफ हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि हमारी डिस्क्रीट है तो इसमें हमें एक्स और वाई गिवन होता है। उसमें सिर्फ एक सीरीज़ इंडिविजुअल गिवन थी तो हमने एक्स को ही मान लिया था। तो जब हमारा दो सीरीज़ गिवन होती है तो हम एफ एक्स निकालते हैं। इट मीन्स हमें इसमें एफ एक्स पहले निकालना है, देन हम उसका सिग्मा करना है। और सिग्मा एफ को भी फ्रीक्वेंसी का जो हम सम करते हैं उसको कैपिटल एन से डोनेट कर दे टोटल फ्रीक्वेंसी को। शॉर्टकट मेथड वही सिग्मा डी एफ डी, इसमें अब फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई। उस पहले क्या था, सिग्मा डी अपॉन एन, उसमें स्मॉल एन था। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और कैपिटल एन होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। ये डिफरेंस होता है इसमें, याद रखना। तो वही हमारा फॉर्मूला होता है जैसे इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम देखते हैं। इसमें हमें डेली अर्निंग्स दी गई है, जो हमारा एक्स माना गया, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं जैसे हमारा एफ माना गया, फ्रीक्वेंसी। तो ये एक्स हो गया, ये एफ हो गया, तो हमने एफ एक्स निकाल दिया। सिर्फ इतने से ही हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड निकल जाएगा। देन उसके बाद हम डी निकालेंगे और एफ डी निकालेंगे, तो ये हमारा शॉर्टकट में काम आएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें आप देखिए डायरेक्ट मेथड से हमारा 167.50 आया है और शॉर्टकट डायरेक्ट से भी 167.50 आया है। नेक्स्ट आता है हमारा कंटिन्यूस सीरीज़, जो लास्ट सीरीज़ है इसकी। अब इसके अंदर हमारे 3 मेथड होते हैं, उन दोनों में तो 2 थे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट। इसमें हमारे 3 होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड सेम फॉर्मूला है एफ एक्स निकाल के, शॉर्टकट में भी एफ डी निकाल के, बस एफ सिग्मा एफ कैपिटल एन हमारा होएगा, जो हमारे होते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी। देन हमारा आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड न्यू है, इसमें हमें क्या करना है, एज्यूम मीन लेना है जैसे इसमें लिया था। इसमें हमने एफ डी लिया था, बट इसमें हमें एफ यू लेना है, अपॉन एन सेम है, इनटू में एच को हमने डोनेट किया है कॉमन साइज, जो भी कंटिन्यूस में होता है। सीरीज में दिखाती हूँ कैसे होती है, रेंजेस निकलती है। और वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हम कैसे इंडिविजुअल सीरीज़ को या डिस्क्रीट सीरीज़ को, इंडिविजुअल सीरीज़ को हम कैसे कंटिन्यूस में चेंज कर सकते हैं, वो मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया हुआ है, उसको ज़रूर जाके देखना अगर नहीं देखी हो तो। एच हमारा होता है कॉमन साइज। अब यू कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन होगी, यू कैसे निकलेगा, यू निकलता है एक्स माइनस ए अपॉन एच, एच कॉमन विथ ए एज्यूम और एक्स जो हमें सीरीज़ में गिवन होगी उससे। और लेकिन सीरीज़ में हमें ये गिवन नहीं होगी एक्स, इसमें डिफरेंस है। पीछे जो एक्स था हमारा वो हमें गिवन होती थी, सीरीज़ होती थी। इसमें एक्स हमारी मिड वैल्यू होगी जो कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस में रेंजेस बने होते जैसे 1 to 0 to 5, 5 to 10, ये सीरीज़। तो 5 के इसमें हम सीरीज़ तो नहीं निकाल सकते, इसमें हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उससे हमारा एक्स निकलेगा। तो एक्स माइनस ए अपॉन एच से यू निकलेगा, उसको फ्रीक्वेंसी से इंटू करेंगे तो एफ यू आएगा और उसका सम करेंगे तो सिग्मा एफ यू हमारा पूरा आ जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना, जब हमने पीछे इतने सारे 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और 4 मेथड्स हमने एक तरीके से देख लिए और किए हैं, तो इसको पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद इसमें जाना। बाकी मैं बताती हूँ अभी कि किस तरीके से हुआ है। हमें कंटिन्यूस सीरीज़ गिवन है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है। अब हमें इसमें मिड वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमें स्टेप डेविएशन में मिड वैल्यू की रिक्वायर थी, जो हमने एक्स लेना था। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन हो गई। अब हमने जो एफ एक्स निकाला, इससे ओनली इस एफ एक्स से, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से और इससे हमारा आ गया डायरेक्ट मेथड। ठीक, देन उसके बाद हमने जब डी निकाल लिया और एफ डी निकाल लिया, इन 2 सीरीज से हमें क्या मिल गया, हमारा हो जाएगा इससे शॉर्टकट मेथड से। देन
जब हमने u निकाला और fu निकाला एंड मिड वैल्यू निकाली तो इससे हमारा आ गया स्टेप डेविएशन मेथड। ये एक में ही मैंने किया है क्योंकि तीनों मेथड मैंने एक ही क्वेश्चन से बताए हैं इसलिए। तो इससे मेथड से हमें तीनों निकल गए हैं, जिसमें आंसर आप देख सकते हैं क्या क्या है। डायरेक्ट मेथड से 31.30, शॉर्टकट से 31.30, तीनों से मैंने कहा था सेम आंसर आएंगे, बस 0.1 का फ़र्क हो सकता है, बट उसका भी बहुत रेयरली फ़र्क होता है। सारे मेथड से हमारा एक ही आंसर आता है। ये हमारी हुई थी डिफरेंट सीरीज़ की बात। अब हमारी बात आती है कंबाइंड मीन, जो नेक्स्ट मैंने बताया था कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है, किसी भी एक सिंपल उसमें बोला जाए तो कोई भी दो चीज़ों की या दो डाटा की हमें ऑलरेडी मीन गिवन है, उसको भी कंबाइन करके उसका मीन निकालना, वो हमारा कंबाइंड मीन कहलाता है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 और मोर सेट ऑफ डाटाज आर नोन, कि हमें 2 या 2 से ज़्यादा के डाटाज के अरिथमेटिक मीन गिवन है, देन वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन द अरिथमेटिक मीन ऑफ द कंबाइंड डाटा। उसका भी हमें एक और मीन निकालना है तो उसको हम कंबाइंड डाटा कहते हैं। कैसे, मीन का वो है, अब हमें 1 और 2 दो मीन गिवन है तो n1 अरिथमेटिक मीन 1 जो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो, और मीन जो हमें गिवन है फर्स्ट की वो, उसमें हम प्लस करेंगे सेकंड मीन और सेकंड अरिथमेटिक मीन अपॉन में n1 प्लस n2। ये तो हमें 2 का है, अगर हमें जितने मर्जी गिवन हो उसी का है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से पहले मीन इनटू करेंगे और बाकी सबके प्लस कर देंगे अपॉन में, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको हम अपॉन में उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस इसमें आते हैं प्रैक्टिकली। इसको अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें सीरीज़ एक x है एक y है, उसके अलग अलग मीन हमें गिवन है और नंबर ऑफ आइटम्स हमें गिवन है। तो मीन 1, ऑब्जर्वेशंस 1, मीन 2 और ऑब्जर्वेशन 2। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाया n1 इंटू मीन 1 मतलब 80 इंटू में 12 और प्लस n2 इंटू में अरिथमेटिक मीन 2, 60 इंटू में 20। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे उसका प्लस करेंगे तो हमारी ऊपर की रो हो जाएगी अपॉन में n1 प्लस n2। तो वो हमने यहाँ अप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 15.43। ठीक है, वो तो हमारा सिंपल क्वेश्चन था। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको ध्यान से देखना। बीकॉम है 3rd ईयर के स्टूडेंट्स का, उसका हमें 3 सेक्शंस का डाटा गिवन है जिसके अंदर हमारे 50, 40 एंड 60 स्टूडेंट्स हैं। तो इट मीन्स ये हमारा n हो गया कितने स्टूडेंट्स हैं उसमें। उसका मीन वर्क भी हमें गिवन है 85, 60, 65। यहाँ तक तो नॉर्मल क्वेश्चन है। देन इसके बाद हमारा शुरू होता है हाउएवर मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए वर रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 50 इंस्टेड ऑफ 0। सेक्शन ए के एक स्टूडेंट का हमने गलती से रिकॉर्ड कर दिया 50 जबकि उसका था 0। हमें 0 करना था, गलती से हमने 50 रिकॉर्ड कर दिया। तो ऑफकोर्सली इससे हमारा मीन भी गलत हो गया और हमारा कंबाइंड मीन भी गलत निकलेगा। तो सबसे पहले हमें करेक्ट करना होगा, देन उसके बाद हमारा कंबाइंड मीन जाएगा। अब वो कैसे करेंगे वो हमें देखना है। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप इसमें देखें, हमने अरिथमेटिक मीन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने डाटा को इजी करने के लिए लिख लिया है, जिससे कि हमें इजी रहे, बार बार क्वेश्चन में ना जाना पड़े। अब इससे हमने सिग्मा x1 निकाल लिया, सिग्मा x2 निकाल लिया, सिग्मा x3 निकाल लिया। वो कैसे निकाला ये तो आपको पता ही चल गया होगा। जैसे कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे फर्स्ट मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि सबको पता ही होगा। जैसे कि इसका फॉर्मूला सिग्मा x1 अपॉन n, तो हमें n1 लिख लो क्योंकि ये 1 का है। तो हमें x1 इसमें गिवन है और n1 हमें गिवन है। x1 ये हो गया, n1 इसको इंटू करेंगे तो सिग्मा x1 हमारा निकल के आ जाएगा। ऐसे तीनों के आ गए। अब हमें जैसे कि हमने इसमें बोला था कि एक स्टूडेंट का हमने 50 रिकॉर्ड कर दिया जबकि उसका 0 था। तो इसमें किस तरीके से निकाला, करेक्ट मीन किया, जितने का सिग्मा x1 था उसमें से माइनस कितने किए हमने, जो हमने गलत रिकॉर्ड किया था, प्लस जो हमें सही करना था, उससे हमारा सिग्मा x1 सही आ गया। सिग्मा x1 आने से हमने उसका करेक्ट मीन निकाल लिया जो 84 आया। देन उसके बाद फिर हमारा नॉर्मल क्वेश्चन शुरू हो गया, हमने कंबाइंड मीन फॉर्मूले से निकाल लिया। इसका हमारा आंसर आया है 70। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लास्ट
वेटेड अरिथमेटिक मीन नॉर्मल है ये भी। इसका फॉर्मूला होते हैं कि हमें इसके अंदर टेबल में वेटेज निकालनी होती है और साथ में x1 x तो हमें सीरीज गिवन होती है, अपॉन में जो वेटेज होती है उसको प्लस करके अपॉन में कर देते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर एक फॉर्मूला बनता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स मतलब वेटेड x इन प्लस अपॉन में सिग्मा वेटेज जो भी उसका होता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें बोला इट इज़ एग्रीड टू गिवन डबल। सबसे पहले आप ये टेबल देख सकते हैं जिसमें हमें मार्क्स परसेंटेज में गिवन है और सब्जेक्ट्स हमें गिवन है। अब इसमें एक लाइन बोली इट इज़ एग्रीड टू गिवन द डबल वेट मार्क्स इन इंग्लिश और स्टेट्स। इंग्लिश और स्टेट्स में डबल वेटेज देनी है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। इन सबके सब्जेक्ट्स में अगर इनको 1-1 मिल रहे हैं तो इनको दोनों को 2-2 मिलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट्स लिख लिए, मार्क्स की वेटेज निकली। अब हमने वेटेज दी, हमें बोला था इंग्लिश और स्टैट्स डबल होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, तो इनको 1-1 दिया तो इसको 2-2 दे दिए। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स के लिए पहले हमें वेटेज और एक्स को इंटू करना पड़ा, जो हमने टेबल में निकाल लिया, उसका सम हमारा 409। उसके बाद सिग्मा वेटेज जो हमारा 7, तो उसको डिवाइड करके 58.43% आ गई, ठीक है। तो ये हमारा था एक प्रॉपर मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की मैं डालूंगी वीडियो उसकी भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिसने भी और वीडियोस नहीं देखी है, जैसे मैंने अभी बनाई हुई है कि हमें इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स की पूरी थ्योरी एक वीडियो में है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने विद ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस की भी वीडियो बनाई है, उसको जाके ज़रूर देखना, ठीक है। थैंक यू।